देखिए, आपने पूछा कि किस वजह से आपको ये ज़हन में आया। तो मैं एज़ ए मुबल्लिगा भी काम कर रही हूँ। घर-घर जाके पूरे जम्मू कश्मीर में जाकर मैं दीन की तबलीग करती हूँ, और वहाँ से बहुत सारी बहनें ऐसी थी या बहुत सारी माएँ ऐसी थी जो उठकर आ जाती थी और कहती थी कि हमारी बेटियों के लिए दुआ करें कि हमारे पास उतना आसरा नहीं है, हम शादी करना चाहते हैं उनकी, मगर हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतना माल अता नहीं किया है। उस वजह से उनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ गई है और रिश्ते भी नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखकर फिर एक वक़्त ऐसा आया कि सोचा मैंने क्या पता कि ज़िंदगी कहाँ तक साथ दे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उठ जाती हूँ इस चीज़ के लिए, और फ़ैसला ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने काम शुरू कर लिया तभी से। और फिर अब आप देख ही रहे हैं, 18 बच्चों की शादी हमने पीछे कर लिया, और मज़ीद इंशाल्लाह आगे और ये कारवां चलता जाएगा। हमें इस चीज़ का ख़याल रखना है, जो हमें हुकूकुल्लाह का ख़याल रखना है, वही हुकूकुल इबाद का भी ख़याल रखना है। क्योंकि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वही अगर हम इस चीज़ का ख़याल ना रखें कि हमारे हमसा नेबर जो है वहाँ बेटी पड़ी है, जो जिसकी उम्र क्रॉस हो चुकी है, लेकिन गरीबी की वजह से उसका निकाह नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है वो नमाज़ें भी ज़ाया है, वो रोज़ा भी ज़ाया है। क्यों? क्योंकि तभी मैंने ये कहा कि हमें हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है। और उन माँ बाप से मेरी गुजारिश है, खासकर जो ये वालिद होते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जब आप अपनी बेटियों की शादी करें तो आप देखें, आप अपने गांव में जाए, वहाँ आप देखें कहीं वो कोई ऐसी लड़की मत है घरों में पड़ी हुई जो पैसों की वजह से, अपने पैसे ना होने की वजह से अपने ही घर में पड़ी है। तो उनको ये चीजें देखनी है कि अगर हम करोड़ों लाखों रुपया खर्च अपनी बेटियों पर कर रहे हैं, तो वही हमारा हक है कि अगर गरीब कोई है या हम रिश्तेदारों में कोई है तो उसका खर्चा भी वो उठाए, ताकि अपनी बेटी के साथ साथ वो उसका भी हक अदा करे, क्योंकि यही हुकूकुल इबाद में हमें सिखाया गया। और खासकर मेरी गुजारिश यही है कि अपनी शादियां जो है बिल्कुल उनको सिंपल बनाए, सादगी के साथ उनको आप जो है करना। हमें बस अपने रब पर भरोसा रखना है, और इंशाल्लाह जब हम अपने अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो हर वो काम मुमकिन पॉसिबल होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए लिखा होगा, वो अच्छा ही लिखा होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन लिखा होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे माँ बाप की ही होती है, क्योंकि माँ बाप ने अगर वो खुद तालीम याफ्ता होते, अगर वो खुद दीन इस्लाम के साथ वाबिस्ता होते, तो बच्चे उनको वही चीज़ करते देखते वो जो माँ बाप करते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की भी है कि उन्होंने उनको शायद दीनी तालीम से महरूम रखा, तब जाके वो बच्चे जो है बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, या माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते। ये भी वजह है कि कहीं ना कहीं ये गलती माँ बाप की भी है। तो उनसे बच्चों से भी गुजारिश है, उन बच्चियों से भी गुजारिश है कि अल हया शुबतुम मिनल ईमान, हया जो है ईमान की एक शाख है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर हम ईमान वाले बनना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ हमें हया का पर्दा भी अपने आप पर ओढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि हम दीन इस्लाम की शहजादियाँ हैं, हमें अपने आप को हर रंग में रंगवाना है, मगर जो कि शरीयत को पसंद हो, उन चीज़ों से दूर रखना है जो शरीयत को पसंद नहीं हो। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन जो है अप्रैल के लास्ट हफ्ते में एक बहुत बड़ी मास मैरिज करने जा रहा है। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है कि अथ खतर करियो तुम भरपूर ताउन, तिकाज सोन कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन ट्रस्ट यह तुहंदसी ताउनस पे पकन, अत तुहंदी डोनेशन सपोर्ट करन। अगर तुहंद डोनेशन आस तेले हेको अस ब्रोह पकित। तथ खतर अगर तुम जिनस ते हेकियो सूजित, तुम सह वुचनी यतन कैंचो सूजमुत, सह ये थोमुत, जिनस ते अगर हेकियो सूजित तो सह सूजू, या अगर नकद आसे ऑनलाइन डोनेशन चलान, ऑनलाइन ज्यादा डोनेशन गसन, तो हेकियो वुचित स्क्रीनस पे आसमो शो ते कोरमुत, तो ऑनलाइन डोनेशन ते करियो। तथ खतर अपील करन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यमन यमन ते सूजमुत छ तिम करन ज़्यादा ज़्यादा यथ मदद ते मावनत, रब्बे कायनात थाय तिमन ते सलामत, अस ते सलामत। अस्सलामु अलैकुम।